मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है हमारा टॉपिक है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी में डिफरेंस करना। ठीक है जी, क्या है इनवॉलंटरी और वॉलंटरी में डिफरेंस करना। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेते हैं कि इनवॉलंटरी एक्शंस होते क्या हैं। ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम कॉन्शियस वे में नहीं करते, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। ऐसे कौन से हैं? ऐसे कई ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारी आइज़ ब्लिंकिंग होती है, हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, हमारी डाइजेशन हो रही होती है। ये सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है इन एनिमल्स आर इनवॉलंटरी विच आर अकर विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल और विल। ठीक है, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच अकर विदाउट कॉन्शियसनेस या कंट्रोल और विल। ठीक है, विच अकर विदाउट विल, जो हम अपनी मर्ज़ी के अलावा ही कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है वॉलंटरी में, ये जो है हम ये जो एक्शंस हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। दिस action is performed by our wish। ठीक है, ये क्या होता है हमारी मर्ज़ी से होता है वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो इसमें डिफरेंस है वो क्या है इनवॉलंटरी में, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग, ये इसकी मिसाल है, जैसे कि आपकी डाइजेशन हो गई, ये आपसे पूछ कर नहीं होती है, ऐसे ही होती रहती है। ठीक है, और ब्लिंकिंग हो गई, आपकी आँखों का झपकना, आपके जो है सांस लेने का अमल, ये भी खुद ही होता रहता है। ठीक है, और जो है वो हार्ट बीट होती रहती है, ये भी खुद ही होती रहती है, ब्लड भी फ्लो खुद ही कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये हैं डाइजेशन, ये जो है इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। देख लें, डाइजेशन, ब्लिंकिंग, ब्रीथिंग। ठीक है, चलें एक आप अपनी तरफ से बता दें। ठीक है, क्या? ठीक है जी, ब्लड फ्लो, ओके, ये बाकी आप इसको एटसेट्रा कर दें ताकि आपको पता चल जाए। और इसमें क्या होता है वॉलंटरी में, वी हैव एक्सपीरियंस्ड ईटिंग, बाथिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड डूइंग ऑल दैट डे टू डे एक्टिविटीज़। जो भी हम पूरे दिन में कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे। क्या क्या करते हैं आप, जैसे कि सुबह नाश्ता करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे होता है कि ठीक है कि आप खाते हैं कि नहीं खाते। फिर सुबह आप नहाते हो तो बात लेते हो, तो ये बात भी आपकी मर्ज़ी से ही मुंसलिक होता है। चलेंगे, बात के बाद क्या होता है, आप वॉक करते हैं, अब ये आपकी मर्ज़ी होती है आप करें या ना करें। ठीक है, ऐसे एटसेट्रा कोई भी चीज़ आ जाती है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इसमें जो है हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट इस्तेमाल होते हैं। जो हमारा इनवॉलंटरी एक्शन होता है इसमें जो है हमारा हिंड ब्रेन इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, हमारा हिंड ब्रेन इस्तेमाल होगा। लेकिन जो हमारा वॉलंटरी एक्शन है इसमें जो है हमारा फोर ब्रेन यूज़ होता है, फोर ब्रेन। ठीक है, देख लें। अच्छा जी, अब हम एक पिक्चर को समझने जा रहे हैं। उस पिक्चर को समझने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है जी, ये देखें, मैं आपको ये पिक्चर जूम करके दिखाती हूँ। चलिए ये देख ली। अच्छा जी, अब इसमें देखें क्या हो रहा होता है कि जो कोई भी चीज़ जिसमें कोई आपको एक
हॉट चीज़ मिलती है, तो उसमें क्या होता है कि जो फ्लेम जैसे ही लगी तो यहाँ पर हमारी उंगली को ये टच करने लगी। जैसे ही टच करेगी तो ये क्या है, सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ये क्या करेंगे, ये अपनी एक्शंस को लेकर कहाँ जा रहे हैं, देखें ये हमारे इंटर न्यूरॉन पे जाएंगे। जैसे ही इंटर न्यूरॉन पे जाएंगे तो यहाँ पर आकर ये, यहाँ पे एक नर्व होती है, ठीक है, ये यहाँ पर आकर क्या करेंगे, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये जो है एक नर्व है, तो ये इसको क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर हिट होगा तो ये मैसेज वापस लेकर आएगा कि इस हाथ को हटाना है। ये मसल को क्या करेगा, मसल को ये जो है मैसेज पहुँचाएगा, तो हम विद इन सेकेंड्स क्या है अपनी उंगली हटा देते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता हमें। तो आप अपनी उंगली जो है वो हटा देते हैं किसी भी गर्म चीज़ से। तो इस ये जो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें जो है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। इसमें आप देखें जल्दी से आप अपना हाथ हटा लेते हैं। अच्छा जी, एक और जो है इसके बाद एक और चीज़ आपको समझानी है, वो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलें जी, देखें ठीक है। अब देखें इसमें क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम है। अब इस नर्वस सिस्टम को आपने कम्प्लीटली देखना है। ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पहले नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में जो है वो बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। कौन सा, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जब जैसे कि ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात आती है तो हमने देखा था कि वो हमारे बीच में ही जो सेंट्रल का मतलब होता है हमारे बीच वाला जो नर्वस सिस्टम है उसे बोलते हैं, जिसमें ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। देखें नर्वस सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर फिर ब्रेन को जो आपके 3 हिस्सों में बांट दिया गया। कौन से, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, पेरिफेरल जो हमारा सिस्टम होता है, जो क्या होता है जिसमें जो है हमारी साइड्स, यानी कि हमने देखा था पेरिफेरल में ही कि हमारा जो साइड वाला एरिया होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बाकी जो जब पूरे जिस्म में नर्व्स होती हैं तो उसमें जब मैसेज कन्वे होता है तो वो पेरिफेरल होता है। अब ये जो पेरिफेरल होता है इसको भी 2 जो है वो एग्जाम में चेंज किया जो है वो डिवाइड किया गया है। कौन सा, एक तो ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी और दूसरा है सोमेटिक यानी कि वॉलंटरी, ठीक है। अब जो ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक को जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक होती है उसमें क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन कैसे होगा, जैसे कि हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है, जैसे कि हम जो है वो ज़्यादा भूख लग जाती है, या जल्दी से हमें जो है वो ब्लैडर खाली करने का दिल करता है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो कंट्रोल में रखेगा तो वो पैरासिम्पैथेटिक रखेगा। कि आपको गुस्सा आ गया लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो, और वो कंट्रोल कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक प्रोसेस जो है वो। सिंपैथेटिक में आपकी जो है इनवॉलंटरी एक्शन होता है, लेकिन उन चीज़ों को जो है ये कंट्रोल में रखेगा जो है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है जी। अब ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम वो कंप्लीट हो गया है। अब आइंदा जो है हम जो चीज़ करने जाएंगे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। This is an educational project of Paigham Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.